इस मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट से। इस बिल्डिंग में एक बूढ़ी औरत हेल्गा रहती है। रात का टाइम है और बिल्डिंग में एक बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही है। हेल्गा को अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वो ज्यादा चीजें याद नहीं रख पाती है। उसे लगता है कि दीवार के पीछे कोई है। डर के मारे वो उठती है और पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट को कॉल कर देती है। वो कॉल पर कहती है कि उसके घर से एक अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कि कोई जानवर हो। थोड़ी देर बाद फ्रैंक नाम का एक आदमी पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट से बिल्डिंग में आ जाता है। वो देखता है वहाँ ऑलरेडी एक दूसरी कंपनी की कार खड़ी है। अंदर जाने पर वो नोटिस करता है कि वेंटिलेशन से एक अजीब तरीके का लिक्विड बह रहा है, जिसमें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। उसके बाद वो हेल्गा के अपार्टमेंट में जाता है और पूछता है कि कॉल क्यों किया। हेल्गा बताती है छत से अजीब तरीके की आवाजें आ रही है, जैसे कि वहाँ कोई जानवर हो। फ्रैंक उसे उन दो लोगों के बारे में पूछता है जो दूसरी कंपनी से आए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी भी बाहर खड़ी थी। लेकिन हेल्गा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। जैसे ही फ्रैंक अंदर जाता है और घर को देखना शुरू करता है, तभी उसे छत से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर फ्रैंक डर जाता है, क्योंकि ये आवाज किसी चूहे या कीड़े की नहीं लग रही थी। एक रूम में जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ खून पड़ा है। ये देखकर फ्रैंक और ज्यादा डर गया। फिर उसने वेंटिलेशन चैम्बर देखा। जैसे ही उसने टॉर्च करके अंदर देखा तो उसे वहाँ एक डेड बॉडी दिखी। ये वही वर्कर था जिसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। डेड बॉडी को देखकर फ्रैंक भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके निकलने से पहले एक चीज उसके सामने आ गई और उसे खींच के वेंटिलेशन के अंदर ले गई। हेल्गा ने ये सब देखा। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन हमें पता है कि उसे भूलने की बीमारी है, इसीलिए उसने फिर से किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें 4 दिन पहले जाना पड़ेगा। 4 दिन पहले एक मीटियर जमीन पर गिरा था और वो उसी अपार्टमेंट में गिरा था जहाँ पर हेल्गा रहती थी। उस मीटियर से एक एलियन स्पाइडर बाहर निकली, जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। तभी हमें चार्ली दिखाई देती है, जो कि हेल्गा की पोती है। चार्ली अपनी दादी के साथ वाले अपार्टमेंट में रहती है। चार्ली अक्सर अपनी दादी के घर वेंटिलेशन पाइप के थ्रू चली जाती थी, ताकि वो वहाँ से कुछ टॉयज चुरा सके। आज भी वो घर में चुपके से आ गई थी। तभी उसने मीटियर को देखा। हम देखते हैं कि स्पाइडर अब बहुत ही छोटा बन चुका है। चार्ली को वो स्पाइडर बहुत ही क्यूट लगा, तो उसने उसे अपने पास रख लिया। तभी उसने सेल्विया को आते हुए देखा, जो कि हेल्गा की बहन थी। तो वो जल्दी से पाइप के थ्रू वापस चली गई। उसने पाइप से हेल्गा को देखा, जो कि काम में बिजी थी। चार्ली के पड़ोस में एरिक नाम का एक आदमी रहता था, जो कि एक बायोलॉजिस्ट था। चार्ली देखती है एरिक अपने टैंक में फिश फूड डाल रहा है। जब वो घर पहुंची, उसने देखा सेल्विया चार्ली के स्टेप फादर एथन से कंप्लेन कर रही है। सेल्विया कह रही है कि तुम्हारी चार्ली लोगों के घर के वेंटिलेशन पाइप के थ्रू आ जाती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इथन कहता है कि वो चार्ली को समझा देगा। इथन चार्ली का स्टेप फादर है। वो एक आर्टिस्ट है और कॉमिक्स लिखता है, लेकिन आजकल उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से घर में काफी परेशानियां हैं और फाइनेंशियली सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। चार्ली वापस अपने कमरे में चली जाती है। उस स्पाइडर को एक जार में डाल दिया। तभी इथन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो सेल्विया के घर गई थी। चार्ली मना कर देती है। इस पर इथन उससे कहता है वो सेल्विया से दूर रहे। तभी चार्ली की माँ हेदर उसे बाहर बुलाती है। हेदर को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए वो चार्ली से कहती है कि तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। लेकिन चार्ली को बेबी सिटिंग का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे ही उसकी माँ चली गई, वो वापस अपने कमरे में गई। उसने स्पाइडर को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी एक कॉकरोच टेबल पर आता है, जिसे चार्ली मार देती है। जैसे ही चार्ली कॉकरोच को फेंकती है, वो स्पाइडर अजीब सी आवाजें निकालता है। ये सुनकर चार्ली को लगता है कि शायद स्पाइडर उसे खाने के लिए ये मांग रहा है, इसीलिए उसने वो कॉकरोच उस जार में डाल दिया और स्पाइडर ने उसे तुरंत खा लिया। चार्ली को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि कॉकरोच का साइज स्पाइडर की साइज से काफी ज्यादा बड़ा था। दूसरी तरफ हमें इथन दिखाई देता है, जो कि एक औरत मारिया के घर में
ड्रेनेज पाइप ठीक कर रहा था। मारिया भी उसी बिल्डिंग में रहती थी। काम खत्म करने के बाद ईथन गार्बेज मशीन के पास गया, लेकिन मशीन का गेट सही से काम नहीं कर रहा था। ईथन पहले गेट को ठीक करता है, फिर अपने घर वापस चला जाता है। इधर चार्ली ज्यादा इंसेक्ट्स को मारकर स्पाइडर को खिला रही थी। इसके बाद चार्ली ईथन के पास गई, जो अपने कॉमिक्स पर काम कर रहा था। चार्ली को ईथन के कॉमिक्स बहुत पसंद थे, खासकर उनके एक्शन फिगर्स। चार्ली अक्सर ईथन को सजेस्ट करती थी कि एक्शन फिगर्स में क्या चेंजेस होने चाहिए। आज भी चार्ली ने ईथन को अपने कॉमिक्स में कुछ बदलाव करने को कहा। तभी हेदर वहां आई और उसने चार्ली और ईथन को साथ देखा। वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। हेदर को खुशी इसीलिए हुई क्योंकि चार्ली को ईथन पसंद तो था, लेकिन वो उसे अपने पापा नहीं मानती थी। ईथन हमेशा ये कोशिश करता था कि वो चार्ली को असली पापा की कमी महसूस ना होने दे। रात को हमें दिखाई देता है ईथन को चार्ली के सजेशंस पसंद नहीं आए, इसीलिए उसने अपनी ड्राइंग्स चेंज कर दी है। उसे अपने कैरेक्टर के लिए कुछ इंस्पिरेशनल चाहिए था, इसीलिए वो चार्ली के रूम में गया। वहाँ उसे टेबल पर स्पाइडर की कुछ ड्राइंग्स मिले। उसने वो स्पाइडर भी देखा। वो हैरान हो गया क्योंकि उसने ऐसा स्पाइडर कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, चार्ली वहाँ आ गई। चार्ली ईथन से कहती है अगर उसे उसका सजेशन पसंद नहीं था तो वो डायरेक्टली भी उसे मना कर सकता था। ये सुनकर ईथन को बुरा लगता है क्योंकि चार्ली ने उसे अपनी ड्राइंग मिटाते हुए देख लिया था। रात को जब चार्ली सो रही थी, वो स्पाइडर जार से बाहर निकलता है। वो सीधा वेंटिलेशन पाइप के अंदर चला जाता है। हेल्गा को घर में उसके पैरट की चीख सुनाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। क्या हुआ था ये नहीं दिखाया जाता। अगले दिन हेदर ईथन से कहती है कि उसे ये अपार्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ईथन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नए घर में शिफ्ट हो सके। तभी हमें सेल्विया की चीख सुनाई देती है। दोनों तुरंत सेल्विया के घर भागते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं किसी ने सेल्विया के पैरट को मार दिया है। उसका एक भी पंख नहीं बचा है और उसकी बॉडी पर ऐसे बहुत सारे कट्स हैं जो कि एक इंसान नहीं कर सकता है। सेल्विया को लगता है कि ये काम किसी चूहे का है, इसीलिए वो फ्रैंक को बुलाती है, लेकिन फ्रैंक को देखकर समझ आ जाता है कि ये काम किसी चूहे का नहीं हो सकता है। वो कहता है कि ये किसी छोटे इंसेक्ट का काम है। दूसरी तरफ चार्ली अपने रूम में होती है और उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। उसे ये सुनकर बहुत ही हैरानी होती है क्योंकि वो स्पाइडर अलग अलग तरह की आवाजें भी निकाल सकती थी। अब चार्ली उसके लिए बहुत ज्यादा कॉकरोच लेके आती है। तभी एक मड बॉल गलती से स्पाइडर के पास गिर जाता है। ये देखकर स्पाइडर बहुत ज्यादा डर जाता है और चार्ली समझ जाती है कि स्पाइडर मड बॉल से डरता है। जब वो मड बॉल को स्पाइडर के नेट के पास लेकर जाती है तो स्पाइडर का नेट जल जाता है। इसका मतलब ये है कि मड बॉल उस स्पाइडर को मार सकती है। दूसरी तरफ फ्रैंक बिल्डिंग के हर कोने में पेस्टिक स्प्रे करता है। जब चार्ली के कमरे की बारी आती है तो वो फ्रैंक को रोक देती है। फ्रैंक उसे रीजन पूछता है और चार्ली उसे स्पाइडर के बारे में बताती है। फ्रैंक ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि लोग कुत्ते या फिर बिल्लियां पालते हैं, स्पाइडर्स पालने की चीज नहीं है। स्पाइडर्स सिर्फ दो चीजें जानते हैं, मारना और खाना। तभी चार्ली कहती है कि वो उसका दोस्त है और वो उसका ध्यान रख सकती है। फ्रैंक फिर सेल्विया के पास जाता है उसका पेमेंट लेने के लिए। सेल्विया उसे आधा पेमेंट ही देती है। ईथन फ्रैंक से माफी मांगता है और कहता है कि बिल्डिंग में बहुत कम लोग हैं, इसीलिए मेंटेनेंस का पूरा पैसा नहीं मिलता है। रात को वो स्पाइडर दोबारा से जार से निकलता है और मारिया के घर चला जाता है। मारिया स्पाइडर को नोटिस नहीं करती है, लेकिन उसके पेट डॉग को ये भनक हो जाती है कि आसपास कोई अजीब चीज है। वो मारिया को ये बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी नॉइज से इरिटेट होकर मारिया उसे घर से बाहर निकाल देती है और जब वो सोने जा रही होती है तो स्पाइडर उस पर अटैक कर देती है। मारिया डर के स्लिप हो जाती है और उसका सिर नीचे सिंक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो जाती है। एलियन स्पाइडर उसके बॉडी के अंदर चला जाता है ताकि उसके ऑर्गन्स को खा सके। अगली सुबह चार्ली अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो एरिक से मिल सकती है। एरिक वही बायोलॉजिस्ट था जो कि उसकी बिल्डिंग में रहता है। ईथन कहता है कि एरिक बहुत अजीब है, इसीलिए चार्ली को उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं सुनती और एरिक से मिलने चली जाती है। एरिक काफी टाइम से एक बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। चार्ली चाहती है कि वो उसके स्पाइडर को देखे और उससे समझ सके कि ये कैसा स्पाइडर है।
एरिक चार्ली से कहता है कि स्पाइडर में ये सब फीचर्स नहीं होते हैं, उसकी साइज इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है और ये काफी डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन चार्ली उसकी बात को इग्नोर करती है। एरिक कहता है कि वो स्पाइडर को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना चाहता है। चार्ली कुछ देर के लिए स्पाइडर को एरिक के पास छोड़ देती है, लेकिन एक कंडीशन पे, वो उसके बारे में पेरेंट्स को नहीं बताएगा। दूसरी तरफ ईथन के घर के वेंटिलेशन से अजीब तरीके की आवाज आती है। जब वो चेक करता है तो उसे मारिया का कुत्ता वेंटिलेशन के अंदर मिलता है। मारिया को अपना कुत्ता वापस करने के लिए ईथन उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ का डोर खुला हुआ था और कुत्ता जोर से भौंक रहा था। ईथन घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि मारिया की डेड बॉडी वहाँ पड़ी है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है, जो मारिया की डेड बॉडी को ले जाते हैं। एरिक ईथन को चार्ली के स्पाइडर के बारे में बताता है। ईथन को अब समझ में आता है कि वो स्पाइडर कितना डेंजरस है। वो घर आता है और चार्ली को डांटना शुरू कर देता है, लेकिन चार्ली तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका स्पाइडर किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। गुस्से में चार्ली ईथन से कहती है, तुम मेरे पापा नहीं हो, इसलिए मुझसे ऐसे बात मत करो। चार्ली को लगता है कि उसके असली पापा दूसरे शहर में रहते हैं, इसीलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाते हैं। ईथन चार्ली से कहता है कि तुम्हारे पापा इसी शहर में रहते हैं, वो जानबूझकर तुमसे मिलने नहीं आते क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करते हैं। चार्ली ये सब सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो रोने लगती है और अपने रूम में चली जाती है। ईथन को रियलाइज होता है कि उसने गलत किया। रात को जब चार्ली ईथन की कॉमिक पढ़ रही थी, उसे ईथन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने रूम में जाकर स्पाइडर के जार को देखती है, लेकिन स्पाइडर जार से निकल चुका था। अब वो स्पाइडर बिल्डिंग में इधर उधर जाकर सभी को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसने सारी मछलियां खा ली थी और अब वो और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। दूसरी तरफ हेदर अपनी माँ हेल्गा के साथ होती है। हेल्गा उसे बताती है उसने बच्चों के लिए स्वेटर्स बनाए हैं और वो स्वेटर्स ले जाए। ईथन बिल्डिंग में काम कर रहा होता है, तभी सेल्विया उसके पास आकर कंप्लेन करती है कि वो अपना काम ठीक से नहीं करता। चार्ली अपने रूम में होती है, मारिया के कुत्ते के साथ खेल रही होती है। हेल्गा अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है। जब वेंटिलेशन से आवाज आती है, सेल्विया वेंटिलेशन के पास जाकर देखती है और स्पाइडर उस पर अटैक कर देती है। घर में ईथन गुस्से में टीवी तोड़ देता है क्योंकि उसका काम रिजेक्ट हो गया था। वो इस काम पर काफी साल से काम कर रहा था। हेदर गुस्से में ईथन से लड़ने लगती है। ये देखकर चार्ली अपने छोटे भाई को लेकर रूम में चली जाती है, लेकिन तभी स्पाइडर घर में आ जाता है। वो ईथन पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और वेंटिलेशन के अंदर खींचकर ले जाता है। चार्ली रूम से बाहर आती है, लेकिन उसने हेडफोन्स लगा रखे थे, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जब वो वेंटिलेशन के पास देखती है तो उसे वेंटिलेशन के अंदर खून दिखाई देता है। अब चार्ली समझ गई थी कि ये सब उस स्पाइडर का काम है, लेकिन चार्ली गिव अप नहीं करती क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को बचाना होता है। उसे पता था कि स्पाइडर मड बॉल से डरता है। स्पाइडर वापस आता है और चार्ली के छोटे भाई को उठा लेता है। चार्ली कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वो जल्दी से उठती है और मड बॉल्स को पाउडर में कन्वर्ट करके पानी में मिक्स कर लेती है। वह इस मिक्सचर को वाटर गन में भर लेती है। अब वो अपने परिवार को बचाने वेंटिलेशन के अंदर चली जाती है। वो एरिक के घर जाकर उससे मदद मांगती है, लेकिन स्पाइडर ने एरिक को भी मार दिया था। चार्ली अपनी दादी हेल्गा के पास जाती है, जिसे स्पाइडर ने अभी तक कुछ नहीं किया था। तभी चार्ली नोटिस करती है कि हेल्गा की स्वेटर में से कुछ स्मेल आ रही है और ये स्मेल मड बॉल्स की है। हेल्गा अपनी पॉकेट में मड बॉल्स रखती थी ताकि इंसेक्ट्स दूर रहे। यही रीजन था स्पाइडर ने हेल्गा को अब तक कुछ नहीं किया था। चार्ली हेल्गा से कहती है कि वो अपना स्वेटर ना हटाए और जैसे ही फोन सिग्नल वापस आए पुलिस को कॉल करे, लेकिन हेल्गा ये सब भूल जाती है क्योंकि उसे इसकी बीमारी थी। उसने गलती से फ्रैंक को कॉल किया और आगे क्या होता है वो आपको भी पता है। दूसरी तरफ ईथन की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो स्पाइडर के जाल में फंसा हुआ है। उसकी वाइफ भी उसके पास फंसी होती है। ईथन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नेट टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। चार्ली वेंटिलेशन में जाती है। चार्ली सारी मड बॉल्स उठाती है, उसका पाउडर बना लेती है और उसे बॉटल्स के अंदर भर लेती है। फिर उसे वेंटिलेशन से आवाज सुनाई देती है। जब वो वेंटिलेशन खोलती है तो ईथन वहाँ होता है। चार्ली तुरंत एक बोतल के मिक्सर को ईथन पर डाल देती है, जिससे उसका सारा नेट पिघल जाता है और ईथन फ्री हो जाता है। लेकिन तभी वो स्पाइडर को वापस आता हुआ देखता है। स्पाइडर चार्ली पर अटैक कर देता है। चार्ली उस पर वही वाटर स्प्रे करती है जो मड बॉल्स का मिक्सचर था। ये देखकर स्पाइडर डर जाता है और भाग जाता है। इस बीच फ्रैंक भी
बिल्डिंग में एंटर हो चुका था। ये वही सीन था जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। स्पाइडर फ्रैंक पर भी अटैक कर देता है, लेकिन फ्रैंक के पास एक नेल गन थी। वो नेल गन से स्पाइडर पर अटैक करता है, जिससे स्पाइडर कुछ टाइम के लिए भाग जाता है, लेकिन नेल लगाने की वजह से पाइप से पानी लीक होने लगता है, जो मड बॉल के वाटर के इफेक्ट को कम कर देता है। अब स्पाइडर वापस आ जाता है और फ्रैंक को खींचकर वेंटिलेशन में ले जाता है। दूसरी तरफ इथन देखता है कि हेदर और उसका बेटा गार्बेज कंटेनर के अंदर फंसे हुए हैं। वो अंदर जाता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तभी मड बॉल्स का पानी उस पर गिर जाता है। अब वो गार्बेज कंटेनर के अंदर ट्रैप हो चुका है और स्पाइडर उसकी तरफ बढ़ता है। इथन को पता था कि गार्बेज कंटेनर का गेट इलेक्ट्रॉनिक है। अब वो डोर को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लग लूज होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था। इथन प्लग को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी स्पाइडर इथन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चार्ली तुरंत बटन प्रेस करती है और डोर बंद हो जाता है और स्पाइडर उसके नीचे दब जाता है, जिसकी वजह से वह मर जाता है। हेदर इथन को सीपीआर देती है और फॉर्चुनेटली इथन सरवाइव कर जाता है। चार्ली इथन को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो इथन को गले लगाती है और उसे पहली बार पापा कहती है। ये सुनकर इथन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सब एक दूसरे के गले लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर की बॉडी के अंदर से बहुत सारे एग्स निकल रहे हैं और एक एक टूट जाता है और एक नई स्पाइडर बाहर निकलती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें।